मैं अध्यापक ओम प्रकाश सारे भारतवासियों से नमस्कार। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा बच्चा मिस्टर अर्जुन सिंह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौरपुर में पढ़ता है। मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आप भी अपने बच्चे को किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचाने के लिए A to Z मैं कहानी बताने जा रहा हूं। यदि आप ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनेंगे तो 100% आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लेगा। मैं प्यारे अभिभावकों को ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचा सकता हूं तो आप भी पहुंचा सकते हैं। ऐ जालिम, आहा, ऐ जालिम पीछे मुड़ के देख, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू 80 चलता है तो 90 मैं भी चलता हूं। आप भी सर पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मेरा बच्चा कैसे पहुंचा, कैसे एडमिशन लिया, कैसे मैंने तैयारी करवाई, ये पूरी चीज मैं बताने जा रहा हूं। आप सारा काम छोड़कर इस सिस्टम को, इस वीडियो को सुनिए ताकि आपका बच्चा एक होनहार पौधा बने, एक होनहार अफसर बने, एक होनहार, कहते हैं होनहार बलवान के हो सीखने पाक। जब आप किसी भी पौधे को समय से हर चीज देंगे तो पौधा बहुत अच्छा डेवलप करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। और प्यारे अभिभावकों में कहना चाहता हूं कि जो आपके दिल में सपना है, जरूर सपना होगा कि पड़ोसी के बच्चा आईएएस है, मेरे रिश्तेदार का बच्चा कोई आईएएस है, मेरे रिश्तेदार में अफसर हैं और मेरा बच्चा ऐसे जिएगा। सर, यदि आपका सपना जिंदा देखा है, जिंदा दिले से देखा है, जागते हुए देखा है, जागते हुई आंखों से देखा है, तो आपका सारा सपना आपका होनहार बच्चा पूरा करेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचकर। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कैसे पहुंचा जाता है, यदि सही सुने, सही बातें बताना चाहता हूं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। प्यारे अभिभावकों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जब मैंने सपना देखा, क्योंकि वहां पर बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित जागरूक मुख्यमंत्री, कर्मठशील मुख्यमंत्री माननीय सम्मानी पूजनीय अखिलेश यादव जी वहीं से पढ़े हुए थे। वहां जब मेरा बच्चा एडमिशन लिया जाकर तब ये चीजें मुझे मालूम पड़ी, तो सर आपका भी बच्चा वहां पढ़ेगा। हमने अपने बच्चे की तैयारी कैसे करवाई, कैसे इसको पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, ये पूरा चीज इस वीडियो में आप जानेंगे। प्यारे अभिभावकों, मैंने अपने बेटे को, मिस्टर अर्जुन सिंह को, कक्षा 4 से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे नस नस में अंदर बैठा हुआ था कि मुझे बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है। और बहुत अच्छे स्कूल तभी मिलते हैं जो स्कूल कंपटीशन से लेते हैं। कंपटीशन से जो लेता है स्कूल, वो क्वालिटी छट के जाती है उसके अंदर। क्वालिटी जब छट के जाएगी तो अच्छा माहौल मिलेगा जाके बच्चे के अंदर। तो भारत में जो 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो मैंने जो सपना देखा, मेरे पास धौलपुर है, यदि मैं अपने बच्चे की तैयारी करवा लिया ना तो वहां मेरा एडमिशन हो जाएगा मेरे बच्चे को, और इंटर तक बच्चा मेरा सेफ हो जाएगा। कक्षा 6 से एडमिशन होता है और इंटर तक बच्चा वहां से लोहा बन के निकलता है, अफसर बन के निकलता है, एक तरह कमीशन लेने की पूरी कोशिश करता है, कमीशन ले ही लेता है एक तरह से। तो प्यारे देशवासियों, आप अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कैसे पहुंचा सकते हैं, अध्यापक ओम प्रकाश से सुने। मैं सबसे पहले अपना दिमाग बदला और अपनी सोच बदली और उस प्रोग्राम में डट गया। अपने बच्चे को कक्षा 4 से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जो सिलेबस स्कूल का था वो तो मैं पढ़ाता था, साथ में अन्य बुकें जैसे मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, पता नहीं कितनी 130-135 तो मैंने मैथ की किताबें लगवा दिया होगा, जीएस की किताबें पूरी पढ़वा दिया होगा, एसएससी की मैथ का खत्म करवा दिया होगा, जो सिलेबस एसएससी हाई स्कूल लेवल एसएससी की होती है, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब कक्षा 4 का बेसिक मैंने तैयार करवाया, बड़ी मेहनत से, बच्चा छोटा था, उसके साथ बैठना पड़ता था, उसको प्रमोट करना पड़ता था, उससे अच्छी बातें करना पड़ता था। इंग्लिश स्पोकिंग के लिए मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, आज बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश, फराटे से इंग्लिश बोलता है, आपने अन्य वीडियो में देखा भी होगा। रीजनिंग के लिए मैंने टीचर बुलाया एएस अकादमी में, तो एएस डिफेंस अकादमी इटावा में जो जसवीर सर हैं, प्रियंका मैम हैं, जो उनकी अन्य टीम है, रीजनिंग, जीएस और मैथ की इतनी बढ़िया उसको तैयारी करवाई।
कक्षा 4 से मैंने तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया और मुझे समय अच्छा मिल गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 एग्जाम क्रैक किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल झांसी, और गुरुकुल भी क्रैक कर गया था। लेकिन जब हमको टॉप स्कूल मिल गया, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है थोड़ा एग्जाम सरल भी है कठिन भी है। कठिन उन लोगों के लिए है जो समझते नहीं है और सरल उनके लिए है जो समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत से एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 60 बच्चे लेता है। तो प्यारे अभिभावकों, अपने बच्चों के वहां पहुंचाने के लिए सुनने तैयार हो जाइए। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस धौलपुर, आरएमएस अजमेर, आरएमएस चैल, आरएमएस बंगलौर, आरएमएस बेलगांव, ये उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में है। जो जहां आपका नजदीक हो आप कोशिश करना वहीं पे बच्चा आपका पहुंचे, ताकि आप आने जाने में मिलने में बहुत आराम रहेगा आपको। तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को सबसे ये सोचा आरएमएस पहुंचाना, तो सबसे अच्छी उसमें उसका सिलेबस देखा, पेपर देखा, कब इसका फॉर्म भरा जाता है और कब इसका एग्जाम होता है। जैसे अभी 17 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2023 में एग्जाम हो गया और शायद अगस्त और सितंबर में फॉर्म भर जाते हैं। तो आप भी थोड़ा जागरूक रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि आपको जीतना है, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चे को पहुंचाना है। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भर जाते हैं और लगभग दिसंबर फर्स्ट वीक या मध्य में उसका एग्जाम हो जाता है। तो इतना समय आपके पास कितना बचा है, आपको बिल्कुल युद्ध जीतने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए बच्चे के साथ कदम कदम रहना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चे के साथ में। तो उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो पेपर आता है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीएस और 50 इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 150 क्वेश्चन, यानी 150, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 150 नंबर ये आपसे मेरिट बनेगी और 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश का होगा ओनली पासिंग लाना होगा बच्चे को। 17-18 नंबर, 18 नंबर लाना होता है, पास हो जाए इंग्लिश में, पासिंग मार्क। ये नंबर इसमें नहीं जोड़ते मेरिट में। 150 क्वेश्चन में 150 नंबर में अगर बच्चा आपका 130, 132, 135, 100% आपके बच्चे किसी भी आरएमएस में प्रवेश मिल जाएगा। यदि आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो 1-2 नंबर अपने आप कम कर लीजिए, लेकिन कंपटीशन में अपने आप को 135, 130 के बीच में रखना है। जैसे मैथ की तैयारी इतनी बढ़िया करवाइए, जैसे मेरे एस डिफेंस अकादमी इटावा में जसवीर सर या राहुल सर ने मैथ की इतनी बढ़िया तैयारी करवाई थी कि 50 क्वेश्चन में 49 नंबर उसका, यानी 49 प्रश्न सही थे मैथ, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। रीजनिंग में लगभग 48 क्वेश्चन सही हुआ था। जीएस में 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इस प्रकार उसका 133 क्वेश्चन सही हुआ था और उसको राष्ट्रीय मिलिट्री धौलपुर में हो गया था। जब आपका बच्चा यहाँ इतना नंबर ले आएगा 130 से 135 के बीच में, तो बच्चा आपका ऑल इंडिया जो एग्जाम क्रैक कर लेगा, पास कर लेगा। इसके बाद आपको और थोड़ा होशियार रहना है और जागरूक रहना है। इसके बाद दूसरा चरण लगा है इंटरव्यू। इंटरव्यू 20 नंबर का होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। इंटरव्यू में पर्सनालिटी चेक करेगा। 7 लोगों ने मेरे बच्चे का इंटरव्यू लिया था। 7 लोगों ने कम से कम 15 मिनट बच्चे का इंटरव्यू चला था और 15 मिनट में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे। जिस लोकेलिटी से आया था, जिस लोकेलिटी से नहीं आया था, ये सारे क्वेश्चन पूछा था। जीएस में पूछा था 1-2 क्वेश्चन। इसके साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन माइंड चेक किया था कि बच्चा पेन खोसे था। उनमें से एक मैडम ने कहा था कि ये पेन इनमें से आप किस टीम को देना चाहते हैं, किस मेंबर को देना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे के पास 30 सेकंड टाइम दिया था। मेरे बच्चे ने 10 सेकंड सोचा, जिसके पास पेन नहीं था उसको पेन दे दिया। तो मैडम ने पूछा भाई इनको क्यों दिया, तो बच्चे ने इतना अच्छा जवाब दिया था, उसी में उसका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद जब इंटरव्यू बच्चा पास हो जाएगा तो मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल के लिए हमको भेजा गया बेस हॉस्पिटल लखनऊ और कमांड हॉस्पिटल। मिलिट्री के 2 हॉस्पिटल लखनऊ में है। दोनों में कुछ जांच बेस हॉस्पिटल में हुई और कुछ जांच कमांड हॉस्पिटल में हुई।
और वहां जब बच्चा को मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गई, तब मेरा बच्चा पूर्णतया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार हो गया और मैंने अप्रैल में इसका जाके एडमिशन करा दिया था। और जब एडमिशन कराने गया था तो बाबू इतना खुश हुआ, आप भी खुशी मिलेगी जिस दिन एडमिशन कराने जाएंगे। बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको बच्चे को तैयार करना है। तुमको भी एक शेर पालना है, तुमको भी एक पावरफुल अफसर अपने घर में तैयार करना पूरा मौका है। 2 हाथ मेरे 2 हाथ आपके भी हैं। जैसे मैंने भेजा है मैं तैयार करूं, आप भी तैयार कर सकते हो। सोच बदलो अपनी। हाथ में हाथ रखकर सफलता कभी नहीं मिलती है। जो लोग हाथ में हाथ रखकर सफलता चाहते हैं जीवन में सिर्फ कुड़ते हैं। उठिए, जागिए, और जैसे मैंने तैयार किया है। और जब आपका बच्चा हो जाएगा तो बहुत लोग मजाक में पूछेंगे कि हो गया, तब क्या जवाब देना है कि तूने शेर पैदा किया तो मैंने भी शेर पैदा किया है। तेरा शेर शेर है, मेरा शेर स्वभाव शेर है। प्यारे अभिभावकों, यही मौका है, यही समय है, आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ बाय चांस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर तैयारी आपने कैडेट्स कराई है, इसी की तैयारी करवाई है आर्मीज की, इसकी अगर मैथ सही करवा दिया, जीएस इसकी सही करवा दी, रीजनिंग सही करवा दी, इंग्लिश सही करवा दिए, तो ये तो एग्जाम बिल्कुल हवा में है, उड़ा देगा बच्चा। ये एग्जाम क्रैक करने की अगर कोशिश किया, क्रैक कर दिया, तो ये एग्जाम उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को तीनों जगह हुआ था। यदि कभी भी, अभी मेरा बच्चा 11 जनवरी तक है, आप आइए कभी मिलिए एस डिफेंस अकादमी इटावा में आके। इस बाय चांस आर्मीज में नहीं हो पाता आपका बच्चा, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जैसे अभी 24 मतलब पेपर हो गया इसका, होने वाला है 28 जनवरी को। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का 28 जनवरी पेपर होने वाला है। यूपी सैनिक स्कूल पेपर हो चुका है इसका रिजल्ट भी आ गया। बाय चांस जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो एस डिफेंस अकादमी में आइए, यहाँ पूरी सलाह दी जाएगी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप आइए, विधिवत आपको गाइड दिया जाएगा, गाइडलाइन इतनी अच्छी बताई जाएगी, किताबें बताई जाएंगी, अपने घर में तैयारी करिए, जरूरी नहीं यहाँ पे आप यहीं पढ़ाइए। अभी आपके पास एक सैनिक स्कूल पेपर जो होने वाला है, इसके लिए पूरा मौका है। इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात भाइयों ये है, प्यारे बच्चों आप भी अपने पिताजी के साथ सुनिए, 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। अब 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मैथ में पूरी ताकत लगाइए। अगर आर्मीज की मैथ तुमने तैयार कर ली है तो ये 50 क्वेश्चन तुमको सिलेक्शन दिलाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन कितने हुए? 150 नंबर के। 50% जब पेपर में ताकत यहीं लगाना, समय 2 घंटे जो भी समय मिला हुआ, आधा समय यह देना पूरी ताकत से। 25 रीजनिंग, 25 जीएस, 25 इंग्लिश, ये 2-2 नंबर के आएंगे, 150 नंबर, ये टोटल 300 नंबर का प्रश्न होगा। तो प्यारे बाबू 50 क्वेश्चन मैथ सैनिक स्कूल का जब पेपर मिले तो मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, बहुत यही सिलेक्शन आपका कराएगा। अच्छा से समय देना, सोच समझ के क्वेश्चन करना, फॉर्मूला लगा क्वेश्चन करना, सर ने जो ट्रिक बताई है वो करना, क्योंकि काफी अच्छी एस डिफेंस अकादमी मेरे बच्चे को ट्रिक्स बताई गई जो क्वेश्चन पाते हवा उड़ा दिया था उसने। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बाय चांस इसमें नहीं होता है तो नवोदय विद्यालय आपके लिए है। नवोदय विद्यालय में अगर आपका बच्चा प्रवेश पा जाता है तब भी बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए जब आप अपने बच्चे के साथ डटेंगे तो निश्चित मान लीजिए वो अफसर बनेगा। और ये मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी भी बच्चे से कमजोर नहीं है, आपका बच्चा भी इतिहास रचेगा, आपका बच्चा आपके घर की तस्वीर बदलेगा। आपका बच्चा इसीलिए आपके पास आया, इसीलिए इस घर में पैदा हुआ है कि घर की तस्वीर के साथ साथ पूरे परिवार की तस्वीर बदलेगा। बस आप अपनी सोच बदलो, जो सोच बदलता है तो उसका सब कुछ बदलता है। अच्छी आदत बच्चे पे डालिए, सफलता के सारे दरवाजे खुलेंगे उसकी जिंदगी में। प्यारे अभिभावकों, आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। किसी विद्वान ने कहा भी था कि हम चले तुम चलो चल पड़ेगा कारवां, हम चले तुम चलो चल पड़ेगा कारवां, जमीन को जमीन है चूम लेंगे आसमां। प्यारे अभिभावकों, मैं यहीं से बात खत्म नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता हूं कि आप हार कर, थक कर, बैठ कर और नेगेटिव सोचें।
कि चूंकि अभी यूपी सैनिक का रिजल्ट निकल चुका, बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बहुत बच्चे एंट्रेंस नहीं पास कर बैठे होंगे, तो क्या हुआ? अरे हार के मत बैठो। जो कभी हार मतलब जो पहलवान कभी कुश्ती नहीं लड़ा तो वो क्या मतलब हार जीत का सुख चाहेगा? अरे इस बार नहीं हो तो अगले बार हो जाइए, आपके बच्चे का आरएमएस का एक चांस और मिलेगा एज के हिसाब से। एज के हिसाब से राष्ट्रीय स्कूल की पूरा तैयारी करवाइए, और तैयारी सही ढंग से कैसे कराना है एएस डिफेंस अकादमी में आपको आना पड़ेगा, पूरा सजेशन मिलेगा, सजेशन आपको 100 सही मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने अंदर से डर हटा दीजिए, भयभीत मत होइए, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपका बच्चा 100% कल भविष्य में अफसर बनेगा। उसको कक्षा 4 से ही नजर रखिए, उसकी राइटिंग में, उसकी मैथ में, उसकी इंग्लिश में, उसकी रीजनिंग में, और स्पोकिंग इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोले, ताकि जो 50 क्वेश्चन आरएमएस इंग्लिश काफी अच्छी आती है, काफी अच्छी क्वेश्चन आती है। जैसे यूपी सैनिक में मैथ आई थी, बहुत अच्छी मैथ आई थी, बहुत अच्छी मैथ आई, जिसने तैयारी किया उसी सिलेक्शन होता है, हवा में सिलेक्शन नहीं होता है, हवा में प्रवेश नहीं मिलता, वहां पे क्वालिटी छट के जाती है। तो प्यारे भाइयों, आपके पास अवसर है आज अपने बच्चे का जीवन बदलने के लिए। भेड़ से थोड़ा हट के चलिए, जो हट के चलता है तकदीर उसकी हट के बनती है, क्योंकि आप सभी गांव में डीएम कलेक्टर नहीं बन जाते हैं, सभी आर्मी सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जिसने उस तरह की सोच बनाई है उसका सिलेक्शन होता है। लास्ट में प्यारे भाइयों, मैं यही कह सकता हूं कि अवसर जिंदगी में मेरी आया था, अवसर आज आपके आया है। आप उस अवसर को करते क्या हैं? बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं या मीडिया से में क्या क्या कह यूट्यूब सारा दिन चला गुजार रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। मैं इसी के साथ साथ कहता हूं कि आप आगे की तैयारी के लिए डट जाइए। आरएमएस की तैयारी करेंगे तो सारे एग्जाम बच्चा क्रैक कर दे देगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान।